राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज मैं जो आपको जो फाइनल टीचिंग प्लान है बीएड का, उसके अंतर्गत एक एसएसटी में रामनाथ कोविंद हमारा प्रकरण है या टॉपिक हम कह सकते हैं, उसके ऊपर पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। और ये हमने पहले भी आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक हमने लिए हैं और एसएसटी पर भी हमने पहले दिया है। और यहाँ पर हमारे एसएसटी में 4 विषय आते हैं। तो अगर आपका टॉपिक ये है तो आप इसमें अपने इस प्लान को एज इट इज़ अपनी फाइल में उतार सकते हैं। बस थोड़ी सी सहायक सामग्री आपको अपने तरफ से लगाना होगा, बाकी पूरी पाठ योजना आपके सामने तैयार है। आप अपनी फाइल लें और उसको इसी तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने उतारा है वो इस तरीके से है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये हमारी पाठ योजना एक ही होती है फाइनल टीचिंग में, यानी 2 सब्जेक्ट होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट में एक एक पाठ योजना हमारी तैयार की जाती है। और उसको किस तरीके से बनाना है, जैसे कि ये पाठ योजना हमने यहाँ पर 1 डाल दी है, दिनांक डाल दी वही जो दिनांक में आप टीचिंग करने जा रहे हो या जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन की। और उसके अलावा आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो आप कोई भी आप अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पर मैंने सामाजिक विज्ञान लिया है तो यहाँ पर मैंने सामाजिक विज्ञान डाल दिया है। और कक्षा आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिली होगी वो आपको यहाँ डालनी है। प्रकरण यहाँ पर हमने ये रामनाथ कोविंद लिया है, उनको यहाँ पर डाला है। और ये हमारा चक्र यानी कि पीरियड हमारा 5th है या जो भी आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है उसको। और इसकी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन, वो होती है हमारी 26 मिनट्स। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो विद्यालय का नाम डालना है वो विद्यालय का नाम आपका अपने जिस विद्यालय के अंदर आप ये टीचिंग करने जा रहे हो या तो उसका, या फिर जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हो उसको। तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट जो करेंगे वो आपके अपने खुद के टीचर्स जो हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर कौन से विद्यालय का नाम डालना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारा पहले पेज का जो वर्क है, हम उस तरीके से देखते हैं कि पहले पेज का जो वर्क है उसमें हमें केवल पहले पेज में इतना ही करना है, ना इसमें कुछ घटाना है और ना ही कुछ इसमें बढ़ाना है। शिक्षण बिंदु हमने लिया है पहला कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने घटक रखे हैं। घटक के अंतर्गत जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं तो वो सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। और इसमें हमारे ये 5 आए हैं। आप एज इट इज़ इसको उतार सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ इसमें तो फिर हमारी पाठ योजना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको बोल करके दिखाऊंगी। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं क्योंकि ये एसएसटी के हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं इसलिए ये एसएसटी के हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं हमारे, तो उस विशिष्ट उद्देश्य में हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है कि सभी छात्रों को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से परिचित कराना, क्योंकि ये एक विशिष्ट उद्देश्य है और हम इनसे इसको परिचित बच्चों को परिचित करा रहे हैं, इसलिए ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। पूर्व ज्ञान आता है, यानी कि जो प्री नॉलेज बच्चों के अंदर होती है। तो यहाँ पर सभी छात्र व छात्राएं रामनाथ कोविंद के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं या फिर आंशिक जानकारी रखते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी प्री नॉलेज हो गई बच्चों की। और अंत में जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा सहायक सामग्री। टीएलएम जो हमारा होता है उसमें हम क्या क्या प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे चार्ट होता है, मॉडल होता है, पॉइंटर होता है, तो बहुत सारी हमारी टीएलएम होती है। उस चीज़ को हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको शो करना होता है यानी लिखना होता है। तो ये पहले पेज का हमारा वर्क होता है। पहले पेज में हमें ये करना होता है। दूसरे पेज में हम देखते हैं, दूसरे पेज में हमने जो लिया है वो इंट्रोडक्शन होता है यानी कि प्रस्तावना। और प्रस्तावना यानी कि ये हमारा दूसरा पेज कहलाता है और ये वाला पेज भी हमारा दूसरा ही पेज कहलाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक हमें पूरा वर्क करना होता है। तो ये 2 पेज के रूप में ना होकर के एक ही पेज में हमारा काउंट किया जाता है। तो ये 2 का ही हो गया। जैसे कि मैंने ये डाल रखा है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जब रखना होता है तो हमें यहाँ पर प्रस्तावना निकालनी है बच्चों के माध्यम से, जो आंसर निकलवाना होता है, जो हमारा टॉपिक होता है ये वाला। तो उसके लिए हमने कुछ प्रश्न रखे थे जो बहुत ही सामान्य से हमारे प्रश्न होते हैं ताकि बच्चा आसानी से उत्तर दे सके। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रस्तावना ली है कि भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ पर उत्तर निकल के आता है कि 1947 को। अब यहाँ पर ये जो हमारी सिक्वेंस ही होनी चाहिए, यानी कि जो आंसर आया है वो इस क्वेश्चन में आएगा, फिर इस क्वेश्चन से ये आंसर आएगा, इस आंसर से ये क्वेश्चन तैयार होगा। तो ये एक श्रृंखलाबद्धता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि सन 1947 से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं, तो आंसर आता है 13वें राष्ट्रपति के रूप में कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद पर कौन है,
तो यहाँ पर आ गया हमारा रामनाथ कोविंद। ये आंसर बच्चों के माध्यम से निकल आया, तो ये उत्तर हमारा निकल आया। अब यहाँ पर जब हम इस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन ये कब क्लियर करेंगे, जब बालक इसको समझ पाएंगे। तो अंतिम जो प्रश्न हमारा निकल के आता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये संभावित भी है, क्योंकि कुछ आंशिक जानकारी जो हमने पूर्व ज्ञान में बताई थी रखते हैं, इसलिए संभावित भी हो सकता है, यानी कुछ आंसर के तौर पर बच्चे हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, और कुछ हमारा प्रॉब्लमेटिक है यानी समस्यात्मक बना हुआ है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। वो सॉल्व जब होगा जब हम पाठ को पढ़ाएंगे। तो ये तो यहाँ पर हमारा ये प्रस्तावना निकल आई। अब बात आती है उद्देश्य कथन की, तो उसमें लिखेंगे कि आज हम सभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यानी कि हमें ये लाइन यहाँ इस पेज तक खत्म करनी है, मतलब ले जा करके यहाँ तक खत्म करनी है जहाँ तक आए, हमें इसी पेज पर खत्म नहीं करनी है ये, क्योंकि इस पेज को भी हमें कवर करना है, क्योंकि जो हमारी पढ़ाने की जो तरीका होगा वो अगले पेज से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ पर हमें खींच करके रखना है। अब बात आती है ये वाला कॉलम जो हमारा खाली बचता है। अब यहाँ पर आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ब्लैक शीट लगा दी है और उसके ऊपर कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो हमारे अगले जो हम पढ़ाएंगे पैराग्राफ के रूप में, उनके अंतर्गत जो हमारे मुख्य बिंदु आएंगे उनको हमने यहाँ पर शो कर दिया है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो यहीं से समझ जाते हैं कि बच्चे ने पूरी पाठ योजना में क्या क्या चीज़ रखी हुई है। इससे वो पूरे पाठ योजना को आसानी से समझते हुए यहाँ पर आपको मार्क्स जो है वो या जो भी ग्रेड उनको देने होते हैं वो यहीं से आराम से दे देते हैं, पूरी पाठ योजना को नहीं देखते, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी जो होती है वो यहीं से साफ साफ नजर आ जाती है। या फिर आप इस तरीके से नहीं रखते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक चित्र लगा दीजिए जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका, जैसे रामनाथ कोविंद का है तो आप यहाँ रामनाथ कोविंद का एक चित्र लगा दीजिए, वो भी आपका हो सकता है। लेकिन चित्र से ज़्यादा हमारा जो है ये इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर मार्क्स हमें अच्छे से मिल जाते हैं। आप दोनों चीज़ भी लगा सकते हो, इसको भी रख सकते हो और चित्र भी लगा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो ये हमारे सेकंड पेज की पूरी योजना हो गई। अब हम पेज पलट लेते हैं इस तरीके से। पेज नंबर 3 का अब हमारा वर्क जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे इस पेज में भी हमने 3 कॉलम किए हैं और इस पेज में भी 3 कॉलम किए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे ये शिक्षण बिंदु का हो गया छोटा वाला कॉलम, ये बड़ा वाला कॉलम है क्योंकि यहाँ पर हमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर लड़कियां बना रही हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं इस तरीके से, और ये छात्र क्रियाएं होंगी क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे उत्तर देंगे या सुनेंगे जो भी होगा, तो ये उनके लिए कॉलम हो गया इस पेज का। इस पेज में आ गया विधि और प्रविधि, यानी किस विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये विधि जो भी होती है यहाँ पर उसको यहाँ पर लिखना होता है। फिर हमें श्यामपट्ट कार्य का भी विवरण देना होता है, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। और अंत में जो हमारा कॉलम होता है वो होता है सहायक सामग्री, जो भी हम टीएलएम यूज कर रहे होते हैं उस चीज को यहाँ रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो फोटो है रामनाथ कोविंद जी की लगाई हुई है और यहाँ पर एक हमने संसद की लगाई हुई है, तो जिस चीज का विवरण इसके अंदर दिया गया है या पैराग्राफ के अंदर दिया गया है उसी चीज से संबंधित हमने यहाँ पर टीएलएम यूज किया हुआ है। उसी से संबंधित जो भी हमारा ये पैराग्राफ है उसी से संबंधित हमने यहाँ पर श्यामपट्ट बोर्ड पर भी उसको लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं पैराग्राफ के अंदर से आते हैं। तो ये हमारा इतना पहले उसका हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि यहाँ से पाठ आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पैराग्राफ हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो इसको हम प्रथम सोपान के ऊपर से ले रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी स्टेप लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पर हम कितने प्लान के अंदर स्टेप ले रहे हैं उसको स्टेप को कहा जाता है सोपान या अन्विति। दोनों में से आप तीनों में से कुछ भी रख सकते हो, कह सकते हो। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो उसको फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इस तरीके से, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो प्रथम सोपान या प्रथम अन्विति इस तरीके से लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर ये हमने जो ब्रैकेट में लिखा है तो यहाँ पर ये लिखना होता है कि ये जो पैराग्राफ किस चीज की ओर इंगित कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो उस चीज को लिखा है कि रामनाथ कोविंद जी का जीवन परिचय, यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर जीवन परिचय है किनका है, रामनाथ कोविंद जी का। तो यहाँ पर ये हमने इस चीज को यहाँ पर शो कर दिया। तो एग्जामिनर्स बस इन छोटी छोटी बातों को ही देखते हैं, बाकी की आपने क्या किया है, आपकी एक्टिविटीज जितनी भी होंगी उन सभी को वो देखेंगे और आपको ग्रेड देते जाएंगे। जब ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पर आप बोलोगे तो वहां पर ये सभी छात्र क्या कर रहे होंगे, छात्र छात्राएं वो आपके पाठ को ध्यान से सुन रहे होंगे। इसमें एक चीज और बता देती हूँ, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जो मुख्य पॉइंट हैं हमारे उनको आप हाईलाइट कर दीजिए, ये अच्छा रहता है।
और यहाँ पर ये एक्टिविटी हो गई छात्र क्रियाओं की, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब ये एक्टिविटी हो गई तो इस कॉलम के अंदर विधि कौन सी अपनाई गई है, यहाँ पर व्याख्यान विधि अपनाई गई है। श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत यहाँ पर वो मुख्य बिंदु हैं जहाँ पर मैंने ये इनको हाईलाइट किया हुआ है, उनको यहाँ पर उतारा है, यानी कि मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो यहाँ पर शो कर दिए हैं। और जो सहायक सामग्री ली है वो इनके फोटो ले लिए हैं। तो ये तो यहाँ पर हो गया। अब ये पैराग्राफ आया है तो इसी कॉलम के अंदर जो है हमारा इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न हमारे कहलाते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत मैं आपको ये दिखा देती हूँ कितने प्रश्न हमने लिए हैं। एक पैराग्राफ से हमें जितने भी लेने होते हैं 5 से कम नहीं लेने होते, किसी भी सूरत में 5 प्रश्न से कम किसी भी हालत में नहीं लेने होते हैं। 5 से 6 कर सकते हो परंतु 5 से कम नहीं कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पर ये इस पैराग्राफ से मैंने ये 5 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा आता है, रामनाथ कोविंद का जन्म किस गांव से हुआ था, तो कानपुर देहात परौख में। इनके माता पिता का क्या नाम था, तो मैकुलाल व कलावती। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से इन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बीकॉम और एलएलबी की। विवाह किस सन में हुआ था, 1974 में। इनकी कितनी संतान है, तो दो संतान हैं जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो है इनके पूरा एक 5 क्वेश्चन निकाल लिए इसी पैराग्राफ में से। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रश्न भी चल रहा है और उत्तर भी चल रहा है तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये तो हमारा यहाँ पर एक अन्विति का वर्क हो गया। दूसरी अन्विति जो हमारी होगी वो अगले पेज से हमारी स्टार्ट होगी, जैसे कि ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमारा ठीक उसी तरीके से कॉलम तैयार किए जाएंगे जैसे कि हमने अभी पिछली पेज पर किए थे, पेज नंबर 3 और 4 पर। तो यहाँ पर भी हमारा ये शिक्षण बिंदु आ गया, छात्र अध्यापक क्रियाएं आ गई, यानी और लड़कियां हैं तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत भी हमारा यही होगा कि अब यहाँ पर द्वितीय सोपान या द्वितीय अन्विति या सेकंड स्टेप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको ये दिखा देते हैं, जैसे कि दूसरे स्टेप के अंतर्गत आपका आया है, यहाँ पर हमने जो लिखा है पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है उस चीज़ को शो किया गया है। तो रामनाथ कोविंद के करियर और राजनीतिक जीवन में अवगत कराना, राजनीतिक जीवन से अवगत कराना। तो यहाँ पर ये हम जिस चीज़ से अवगत यहाँ पर करा रहे हैं इस पैराग्राफ में उस चीज़ को यहाँ पर हमने लिख दिया है और जो मुख्य पॉइंट है वही हमने हाईलाइट भी इनको कर दिया है। तो ये आपको पढ़ करके सुनाना होगा। जब आपने ये क्रिया कर दी है तो छात्र उस समय क्या कर रहे होंगे, वही क्रिया जो पिछले स्टेप में की थी, यानी सभी छात्र और छात्राएं ध्यानपूर्वक पाठ को सुन रहे हैं। जब ये एक्टिविटी भी हो गई, ये एक्टिविटी भी हो गई, तो आपके द्वारा कौन सी एक्टिविटी की गई थी यहाँ पर, तो वो थी व्याख्यान विधि कहलाती है। फिर ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में भी वही हमारे पॉइंट्स हो गए जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, या इसके कुछ मुख्य पॉइंट जो हैं उनको यहाँ पर हमने उतार दिया है। और सहायक सामग्री में ये हमने चित्र यहाँ पर लिए हुए हैं, तो उन चित्रों को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पूरा पैराग्राफ हमारा हो गया। तो इस पैराग्राफ से हमने जो प्रश्न यहाँ पर लिए हैं वो प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं 5 क्वेश्चन, ये रहे इस तरीके से। ये 5 क्वेश्चन में हमने यहाँ पर इनको क्वेश्चन को कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आता है हमारा, रामनाथ कोविंद जी ने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या किया, तो उत्तर आता है वकालत में अपना करियर बनाया। दूसरा आता है वकालत का अभ्यास इन्होंने कहाँ किया, दिल्ली हाई कोर्ट में। एक सांसद के रूप में इन्हें किस सन में नियुक्त किया गया था, तो वर्ष जो था वो था 1994 में। राज्यसभा में इनका कार्यकाल कब तक रहा, 12 वर्ष तक रहा। इनका राज्यसभा का 12 वर्ष का कार्यकाल कब से कब तक था, तो वो था सन 1994 से सन 2006 तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया है। ये 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अब इन 5 क्वेश्चन से हमने पूरी डिटेल आपको बता दी कि ये यहाँ पर जब प्रश्न और उत्तर चल रहे थे तो ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आ गई। अब हमारा जो आएगा वो अगला पेज आएगा, वो आएगा इस तरीके से, अंतिम प्रश्न, सॉरी अंतिम जो हमारा पेपर का जो वर्क है वो आएगा इस तरीके से। जैसे
पुनरावृत्ति प्रश्न। अब ये पुनरावृत्ति प्रश्न वो प्रश्न होते हैं, यानी कि हम पहले इनको पूछ चुके हैं और बच्चों ने इसके उत्तर दे दिए थे, तो यहाँ पर हम केवल प्रश्न पूछेंगे, उत्तर यहाँ पर नहीं लिखना। तो यहाँ पर हम जो है दोनों से हमने मिला करके 8 प्रश्न लिए थे, जबकि प्रश्न हमारे 10 थे, लेकिन मुख्यतः हम पाठ की पूरी जानकारी लेने के लिए कि बालक को कितना याद हुआ, उसने कितना समझा, उस चीज़ को देखते हुए हमने 4-4 प्रश्न उठा लिए हैं दोनों पैराग्राफ से। तो आप यहाँ पर 8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं पुनरावृत्ति में जो आपके उस पैराग्राफ से संबंधित वहाँ पर आ नहीं पाए थे या लिख नहीं पाए थे, क्योंकि 5 से ज़्यादा हम नहीं, कम नहीं बताया, लेकिन 5 से ज़्यादा आप 6 भी रख सकते हो। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे कि आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा भी बना करके रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये 8 क्वेश्चन वही रखे हैं जो हम पिछली बार दोनों स्टेप से पूछ चुके थे, तो वो पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए हमारे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पर्यवेक्षक की टिप्पणी, ये कॉलम जो पूरा हमारा बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमने केवल इसको इतना ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि एग्जामिनर्स अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी टिप्पणी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर वो टिप्पणी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर 3 सिग्नेचर होंगे, क्योंकि 3 एग्जामिनर्स हमारे आते हैं हमारा प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो वो यहाँ पर अपने कहीं पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो वो 3 एग्जामिनर्स के 3 हस्ताक्षर होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कॉलम हमने उनके लिए छोड़ रखा है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी फाइनल टीचिंग का ये जो प्लान है हमने इसको तैयार किया है, और ये हमारा SST के अंतर्गत आता है सामाजिक विज्ञान में, यानी कि और जो टॉपिक लिया है वो लिया है रामनाथ कोविंद का। ये टॉपिक मुझे बताया गया था कि इस टॉपिक पर आप प्लान बना करके दे दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये तो हमारी वीडियो आज की यहाँ पर रही टॉपिक के साथ, रामनाथ कोविंद जी के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं अपनी टीचिंग में इस प्लान को SST के अंतर्गत, तो आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर अपना कोई और टॉपिक है आप उस पर भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पर आपको प्लान चाहिए, मैं वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो यहाँ पर मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी वो इंग्लिश का बनाऊंगी, तो वहाँ पर इंग्लिश का जो हमारा टीचिंग प्लान होगा, फाइनल टीचिंग प्लान, वो मैं आपके सामने उसकी वीडियो रखूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, या जहां आपके जानने वाले हैं जो B.Ed कर रहे हैं और प्रैक्टिकल है उनके काम ये आ सकता है, तो इस वीडियो को वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलती जाए। और अगर आपका अपना कोई खुद का टॉपिक है, आप जिस पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।